कल हमने किया था सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसका कुछ भाग हो गया था। सेंटेंस, अफर्मेटिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको मैं। इम्पेरेटिव आपको मैंने बताया था, जिस सेंटेंस में क्या हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, वो क्या होगा भी, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, तो इसमें क्या है, ऑर्डर है। डू यू होमवर्क, इसमें कमांड दे रखी है। ठीक है, ये क्या था, इम्पेरेटिव सेंटेंस था। क्या था, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट भाग की। नेक्स्ट भाग कौन सा है हमारा, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस। आपके दिए वैसे तो होते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के नहीं होगा, प्रेडिकेट के नहीं होगा, बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, लेकिन बिना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के नहीं होगा। प्रेडिकेट आप वर्ब को, किसको कहेंगे, वर्ब को कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सब्जेक्ट की। फर्स्ट, सब्जेक्ट। वैसे बताएं तो सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट जो वर्क करेगा, यानी जिसके द्वारा वर्क किया जाएगा। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे द्वारा काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, तो सब्जेक्ट मैं हूं। ठीक है, जो काम करेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। डेफिनेशन इसकी, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम एनी पर्सन, थिंग, we are speaking about। सब्जेक्ट का क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम एनी पर्सन थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। यानी कोई भी सेंटेंस है जिसमें किसी वस्तु का या किसी थिंग या पर्सन का नेम आ गया, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, अभी सब्जेक्ट हो गया। जैसे राम इज ईटिंग फूड, राम इज ईटिंग फूड। तो देखो नेम आ गया, नेम ऑफ ए पर्सन, तो ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। दिस फर्नीचर is
मेड फ्रॉम वुडन। तो फर्नीचर है, वस्तु है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम एनी पर्सन थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी कोई भी सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात की जा रही हो, कोई भी पर्सन का नेम हो या फिर किसी थिंग का नेम हो, वो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, राम इज ईटिंग फूड, द फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुडन। अब बात करते हैं किसकी, प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होगा, दिस इज ए पार्ट ऑफ the sentence which tells about the doing of the सब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट कहा जाता है वर्ब को। किसको कहा जाता है, वर्ब को। जैसे हमने, यानी अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो पहले, सबसे पहले, दिस इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द डूइंग ऑफ द सब्जेक्ट। यानी ये किसी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें ये शो करता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। जैसे अपने पहले एग्जांपल क्या लिखा था, राम इज ईटिंग फूड, तो क्या कर रहा था अभी, राम हमारा सब्जेक्ट था, कर क्या रहा था, वो खाना खा रहा था। तो ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जैसे हरी कम्स हेयर, हरी नेम आ गया, नेम ऑफ पर्सन, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब कर क्या रहा है वो, वर्ब क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, वर्ब क्या कर रहा है, आने का, कम्स हेयर, तो ये हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया अभी, प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें कुछ अपवाद होते हैं। द एक्सेप्ट सब्जेक्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज प्रेडिकेट। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज कम हेयर, कम हेयर। तो इसमें किसी नेम या किसी पर्सन का कुछ है, नाम नहीं आया, तो हम इसको ही क्या मानेंगे सब्जेक्ट मानेंगे, यानी ये प्रेडिकेट है, ये ही सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, बाकी का आपको कल की वीडियो में मिलेगा।